पाप का बोझ कब बढ़ता है, दूसरों की निंदा करने वालों का क्या होता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस कहानी में बताई गई प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप ऐसे अनजाने पाप से बच जाएंगे जो आप नहीं करते, लेकिन फिर भी अनजान में आपसे हो जाते हैं और आपको पता तक नहीं होता। आपके सर पर इनका बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जो बिना किए ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने धर्म करने के विचार से प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का फैसला किया। राजा ने अपने रसोइयों से कहकर बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनवाई और सभी अंधे लोगों को बैठाकर उनकी थाली में खीर परोसी गई। दुर्भाग्यवश महल के ऊपर एक चील उड़ती हुई आ गई, जिसने विषैले सर्प को अपने मुंह में पकड़ रखा था। जब चील के पंजों का दबाव उस सर्प पर पड़ा तो उसने अपना जहर अपने बचाव के लिए छोड़ा। वह जहर उन सभी की थाली में गिर गया जो राजा के महल के आंगन में बैठे हुए भोजन कर रहे थे। अनजाने में ही उस जहरीली खीर को खाने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। राजा यह देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने पता लगवाया कि यह खीर जहरीली कैसे हो गई। रसोई में रखी हुई खीर को राजा ने परीक्षण करवाया तो उस खीर में कोई कमी नहीं निकली। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे इतने सारे निर्दोष आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान राजा अपने मन को शांति देने के लिए अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप को उसको माफी मिल सके। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने गांव के चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति वाला धार्मिक परिवार है, ताकि उसके घर आज की रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे हुए लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उन भाई बहन के घर पहुंचा और उनसे अनुमति लेकर उनके घर रात में ठहर गया। दोस्तों, सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले वैसे तो लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाया करती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, आज तो इतनी देर से उठी है, तुझे मालूम है कि हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वहां फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए आज मैं देर तक ध्यान करती रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी बहन? उस लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के द्वारा विष छोड़ देने के कारण 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज उलझन में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसके सर पर डाला जाए, राजा को, सांप को या उस चील को जो उस समय उसके महल के ऊपर से उड़ी हुई थी। राजा भाई बहन की यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने आप से संबंधित उन सभी बातों को सुनकर राजा को उसकी बात में बड़ी दिलचस्पी हो गई। राजा ने लड़की से फिर पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने फिर पूछा कि अगर ऐतराज न हो तो क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए भी उनके घर पर रुक गया। दोस्तों, उधर चौपाल में बैठे हुए लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उनके बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो भाइयों हम सबके सामने आ गया है। वह तो सिर्फ एक रात काटने के लिए ठहरा था, परंतु भाइयों, रात काटने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। इसलिए वह खूबसूरत और जवान लड़की के घर में निश्चित होकर के ठहर गया, या फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में बैठे लोग उस राजा की अपने अपने तरीके से निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और जो हमेशा का उसका समय था, उसकी रूटीन थी, आज वह उसके अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा?
लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले जो भी लोग थे वह सभी बांट करके ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा है, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर लाद लेता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों का फल भी भोगता है। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कभी न कभी उसके द्वारा की गई निंदा लोगों को पता चल जाती है और वह उसके शत्रु बन जाते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी किसी का विश्वास पात्र भी नहीं रहता। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों के सुख से ही परेशान रहता है। इसलिए हमें सदैव निंदा करने से बचना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।